Hello student, today my lecture is on canon of taxation for BCom 4th semester. स्टूडेंट आज ये टॉपिक मेरा है कैनन ऑफ टैक्सेशन। स्टूडेंट पब्लिक या व्यक्ति कोई भी गवर्नमेंट को टैक्स देना नहीं चाहता। ये विडंबना है, ये दुर्भाग्य है कि गवर्नमेंट तो कोई भी व्यक्ति अपने इनकम से, अपने आय से, अपने प्रॉफिट से टैक्स देना नहीं चाहती, जबकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक वेलफेयर, इन सब के काम के लिए रेवेन्यू की जरूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में टैक्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू के सोर्सेस के मेन सोर्सेस है और टैक्स गवर्नमेंट को चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर के लिए, अपने इनकम को जनरेट करने के लिए, पढ़ाने के लिए टैक्सेशन मेन रूप में रहता है। तो अब टैक्सेशन जब कंपलसरी है, देना है सबको, अब पब्लिक चाहती भी नहीं कि टैक्सेशन टैक्स न दे पाओ, न दे, तरह तरह के बहाना, तरह तरह की बचाने की कोशिश करती। ऐसी स्थिति में अगर हम देखा जाए तो टैक्स में थोड़ा हम पीछे की तरफ जाएं तो सन 1500 में टैक्स की कोई सिस्टम ही नहीं था। जो भी सरकार थी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थे, टैक्स के बारे में कोई जानता ही नहीं। लेकिन आज गवर्नमेंट के टैक्स ही मेन सोर्सेज इनकम हो गए। इस संदर्भ में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं बताई हैं। फिंडे सिराज कहते हैं कि नहीं, ये व्यक्तियों द्वारा गवर्नमेंट को अनिवार्य रूप से किया गया भुगतान है, जबकि डाल्टन कहते हैं कि सार्वजनिक पब्लिक अथॉरिटी द्वारा पब्लिक से लिया गया भुगतान है। और सेलिंगमैन कहते हैं कि अनिवार्य रूप से व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया, सरकार को भुगतान किया गया पैसा है। इन संदर्भ में क्या दिया जाए, टैक्स का क्या स्वरूप हो, टैक्स कैसे वसूला जाए, इस संदर्भ में एडम स्मिथ ने बहुत ही टैक्स कलेक्ट करने के कुछ प्रिंसिपल्स बताए, जो जैसा हमने देखा कि कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ इकोनॉमी। जनरली जो एडम स्मिथ के प्रिंसिपल हैं, इन्हीं प्रिंसिपल में सारी बातों को टैक्सेशन के रूप को बताई गई। ये भी कैसे टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करे जिससे कि टैक्स देने वाले को भी कष्ट न हो और पब्लिक गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जनरेट होता रहे। तो जब सबसे पहले कैनन ऑफ इक्वालिटी, समानता होनी चाहिए, टैक्स समानता होनी चाहिए। इक्वलिटी मीन्स समानता से मतलब कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। उच्च वर्ग को अधिक इनकम है तो उसके अधिक इनकम के आधार पर टैक्स उससे कलेक्ट होना चाहिए। मध्यम वर्ग उससे कम इनकम है, उसके आधार पर उसको टैक्स कलेक्ट होना चाहिए। निम्न वर्ग आय उससे भी कम इनकम है तो उसको कम देना चाहिए। तो ये हमारी टैक्स कैलकुलेशन में और फैक्ट को करेक्ट करने में इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए कि अधिक आय वर्ग को अधिक टैक्स, कम वर्ग आय को कम टैक्स और मध्यम वर्ग आय को मध्यम टैक्स के हिसाब से समानता के रूप में सिद्धांत ने बताया कि हमारा टैक्स कलेक्ट करने का जो प्रिंसिपल है वो इक्वालिटी के आधार पर होनी चाहिए कि अधिक इनकम वाले को अधिक और कम वर्ग वाले, कम इनकम वाले को कम वर्ग देनी चाहिए। ये पहला प्रिंसिपल एडम स्मिथ ने बताया, जो कि एक पॉपुलर और ये सर्वमान्य है, इसको एक्सेप्ट गवर्नमेंट की, जिससे इक्वालिटी बनी रहे। मध्यम वर्ग को यह न लगे कि मेरी इनकम कम है, हमसे अधिक टैक्स लिया जा रहा है, और उच्च वर्ग, हाई वर्ग को अधिक इनकम है तो उसे अधिक लिया जाएगा। दोनों में समानता होनी चाहिए। कम वर्ग की कम इनकम है तो कम दे रहा है टैक्स, ये इक्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है कैनन ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मींस एक टैक्स कैलकुलेट करने का, टैक्स कलेक्ट करने का एक समय निर्धारित होना चाहिए, ताकि टैक्स को देने वाले और टैक्स को कलेक्ट करने वाले दोनों को मालूम है कि पर्टिकुलर पीरियड मेरा इनकम, रिसोर्सेज, रेवेन्यू इतना पैसा हो जाएगा।
ताकि वो अपना एक्सपेंडिचर का बजट बना सके कलेक्ट करने वाले। और डिपॉजिट करने वाले को ये मालूम हो जाए किस महीने में हमको टैक्स देना है, कितना टैक्स देना है, क्या टैक्स का टाइमिंग होगा, इस याद से उसको निर्धारित रहे ताकि टैक्स कलेक्ट करने को और टैक्स लेने को दोनों को ये सर्टिफिकेट मालूम है कि हमको पर्टिकुलर में टैक्स जमा करना है, तो अपने इनकम को वो बचा के रखेगा और डिपॉजिट करके। तीसरा जो पॉइंट होता है ना कन्वीनियंस, सुविधा के अनुसार गवर्नमेंट को जो कहा गया है कि टैक्स लेना है, तो टैक्स देने वाले को सुविधा का भी ध्यान गवर्नमेंट को रखना पड़ता है और पढ़ना चाहिए कि अगर एक जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में एक सर्विस क्लास है, उसकी जो सैलरी मिल रही है, तो सैलरी मिलने के बाद वो उससे टैक्स कैलकुलेट करे, या एक हाई इनकम ग्रुप कोई डिपॉजिट कर रहा है, तो जब उसका डिपॉजिट से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाए इंटरेस्ट से कैलकुलेट कर ले, या एक किसान है तो वो जान रहा है कि वो उसके फसल को पर्टिकुलर समय में पूरा होगा और उसको सेल करेगा, सेल करने के बाद तो वो उसकी जब फसल कंप्लीट हो जाए, जब उसको सेल करे अपने क्रॉप को फसल को, तब उससे टैक्स कलेक्ट करे। तो इससे कन्वीनियंस टैक्स देने वाले को और टैक्स कलेक्ट करने वाले दोनों को बनी रहे। और चौथा जो पॉइंट आता है कैनन ऑफ इकोनॉमी, मितव्ययी होनी चाहिए। सरकार को अपने टैक्स कलेक्ट करने के एक्सपेंडिचर को इकोनॉमी होना चाहिए कि ऐसा न हो कि जितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उससे अधिक एक्सपेंडिचर हो जाए टैक्स कलेक्ट करने में। हमको जितना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, रिसीव नहीं हो रहा, उससे कहीं अधिक एक्सपेंडिचर हो जाए। तो सरकार को अपने टैक्स कलेक्ट करने में इकोनॉमी का ध्यान रखना चाहिए कि ताकि हमारे उसके ऊपर जो खर्चा कलेक्ट हो रहा है कलेक्ट करने में, चाहे अधिकारी के रूप में चाहे अदर रिसोर्सेज के रूप में, हम अपने खर्चे को इतना इकोनॉमी बनाने कि जितना हमको टैक्स कलेक्ट हो रहा है उससे कम ही खर्चा हमको। तो ये तो बातें एडम स्मिथ की जो प्रिंसिपल बताई गई हैं, ये मुख्य 4 प्रिंसिपल बताए। यद्यपि और भी अर्थशास्त्रियों ने टैक्स के संदर्भ में, टैक्स कलेक्ट करने के संदर्भ में और भी प्रिंसिपल बताए, जैसे कैनन ऑफ इलास्टिसिटी, जो टैक्स कलेक्ट करने के लिए इलास्टिसिटी, जो अदर राइटर लोग प्रिंसिपल बताए हैं कि कैनन ऑफ इलास्टिसिटी कि अपने टैक्स कलेक्ट करने में इतना इलास्टिसिटी होनी चाहिए, लोच होनी चाहिए कि जैसे अगर उस गवर्नमेंट को अगर टैक्स की इनकम की अधिक जरूरत है तो टैक्स कलेक्ट करते समय टैक्स की चार्ज को बढ़ा दे, टैक्स के रेट को इंक्रीज कर दे, और अगर वो जान रही है गवर्नमेंट की इनकम सफिशिएंट है तो अपने टैक्स को कुछ रिड्यूस कर दे। तो अपने टैक्स कलेक्ट करने के प्रिंसिपल में इलास्टिसिटी का ध्यान होना चाहिए कि समय पड़ने पे, जैसे युद्धकाल हुआ, वार पीरियड हुआ, अर्थक्वेक हुआ, एक्स्ट्रा कुछ गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर आ गए, उस संदर्भ में अपने टैक्स के जो प्रिंसिपल है उसमें बढ़ाने और घटाने की गुंजाइश होनी चाहिए। और कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, जो नेक्स्ट थ्योरी सिद्धांत बताया गया है, सिंप्लिसिटी मतलब गवर्नमेंट को अपने टैक्स करने के जो रूल रेगुलेशन है, नियम कायदा कानून है, फॉर्म है, वो सिंपल होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में आज के डेट में भी साक्षरता एजुकेशन रेट 60-62% के करीब है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट अपने टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स कलेक्ट करने के रूल रेगुलेशन फॉर्म वो एकदम सिंपल होना चाहिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी वो फॉर्म को भर सके और टैक्स गवर्नमेंट को जमा कर सके, और ये अनपढ़ जो दस्तखत भी नहीं कर सकता उसको भी टैक्स को समझने के लिए नियम कायदा कानून को ज्यादा मेहनत करना, दूसरे पे डिपेंड होना न हो। तो सिंपलिसिटी। नेक्स्ट आता है कैनन ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब इस तरह का टैक्स कलेक्ट होना चाहिए कि डाइवर्सिटी, सबको, हर व्यक्ति कुछ न कुछ टैक्स दे, डिवाइड हुआ, जो कम इनकम वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ इनकम जनरेट करता है तो वो भी कुछ न कुछ इनकम दे।
इस तरह के सिद्धांत डाइवर्सिटी के बारे में बताया गया। कहना ना कोऑर्डिनेशन, आपसी तालमेल भी होना चाहिए। आप जानते हैं टैक्स कैलकुलेट करने के संदर्भ में टैक्स के सोर्सेज दो टैक्स बताए गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो दोनों इनडायरेक्ट टैक्स का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई प्रोडक्ट तैयार हुआ यहाँ भी टैक्स दिया, जहां स्टॉक हुआ वहां भी टैक्स दिया, अच्छा जहां इस मार्केट में आया वहां भी टैक्स दिया। तो डिफरेंस एरिया में कोऑर्डिनेशन आपस में होना चाहिए कि यहाँ टैक्स कैलकुलेट हुआ, इस टैक्स का डिबेट इस जहां कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे इसका रिड्यूस होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन टैक्स कलेक्ट करने वाले में आपसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कहना प्रोडक्टिविटी। आप जानते हैं प्रोडक्टिविटी मींस उत्पादन। जैसे कि किसी कंपनी फैक्ट्री में उत्पादन प्रोडक्शन लगातार होता रहता है, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारे टैक्स के कलेक्ट करने का प्रोडक्टिविटी के रूप में तुलना किया कि बनी रहे, बराबर आती रहे, टैक्स हमारे पास बराबर कलेक्ट होती रहे। तो इस ढंग से गवर्नमेंट अपने रूल रेगुलेशन सिंप्लिसिटी अदर सिद्धांत को बना के कोशिश करती है कि प्रोडक्टिविटी की तरह हमको बराबर टैक्स हमको जनरेट हो और हमको मिले। नेक्स्ट है कहना ना फ्लेक्सिबिलिटी एंड सफिशिएंसी। गवर्नमेंट के टैक्स कैलकुलेट करने में कलेक्ट करने में जो भी प्रिंसिपल बने हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और सफिशिएंसी का भी ध्यान रखने की बात अदर राइटर्स अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि अगर गवर्नमेंट अपने टैक्स स्लैब में टैक्स कलेक्ट करने टैक्स के रूल रेगुलेशन में कुछ चेंज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी और सफिशिएंसी जगह होनी चाहिए ताकि अपने रूल रेगुलेशन को बढ़ा सके, कम कर सके। जैसे अगर कोई टैक्स के स्ट्रक्चर में या टैक्स कलेक्ट करने में रेट ऑफ टैक्स में इंक्रीज करना है या नया चेंज करना है, तो इतनी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और सफिशिएंसी उस रूल रेगुलेशन में होनी चाहिए कि गवर्नमेंट उसमें चेंज कर ले और टैक्स कलेक्ट करने वाले को और टैक्स देने वाले को दोनों को बहुत अधिक परेशानी न हो। ये कहना ना टैक्सेशन के संदर्भ में एडम स्मिथ के 4 प्रिंसिपल एंड अदर राइटर के 6 प्रिंसिपल बताए गए हैं। जनरली जो कहना एडम स्मिथ ने जो 4 प्रिंसिपल बताए उन्हीं के इर्द गिर्द भी सारे प्रिंसिपल हैं और ये टैक्स कैलकुलेट करने के टैक्स को कलेक्ट करने के जो गवर्नमेंट के लिए और पब्लिक के लिए बहुत अच्छे प्रिंसिपल आप एडम स्मिथ ने दिया है। तो ये अभी आपने पढ़ा टैक्सेशन के संदर्भ में कि क्या हमारे पास टैक्स कैलकुलेट करने के रूल रेगुलेशन और कैसे हम दें ताकि लेने वाले को और देने वाले को दोनों को कोई बहुत परेशानी न हो। आज के लिए ये लेक्चर ओके, थैंक यू।